आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो स्वर्गीय बाप, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति हो, महिमा हो पिता परमेश्वर, आदर और महिमा के योग्य प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। महिमा से भरे परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। धन्यवाद हो प्रभु जी, हालेलुया। दिल दी गहराई से प्रभु हमें आपकी आराधना प्रार्थना करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो स्वर्गीय बाप आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए प्रभु, आज के समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आपने जो आपने हमें मौका दिया प्रभु जी, आपके चरणों में बैठ के प्रभु आपकी आराधना कर सके पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ स्वर्गीय बाप आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु जी आपकी, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। जय जयकार हो प्रभु जी आपकी, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। उद्धारकर्ता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्वर्गीय बाप आपका धन्यवाद हो। रबा लबा रिदना दिना दिना रबा लबा लबा रबा लबा ओ रबा बाबा 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 रबा लबा रिदना दिना दिना रबा शंदला लबा रबा समर रबा रिदना दिना रबा लबा 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 ओ रबा बाबा बाबा रिबा रिदना दिना रबा शंदरी दिदा 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 रबा लबा 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 लबा। ओ मेरे पिता आपका धन्यवाद हो। रबा समर बल बरी दिना 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 रबा लबा लबा लबा। ओ प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। रबा संदरी दिदा 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 रबा लबा लबा। हालेलुया, हालेलुया। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रभु जी आपकी बड़ाई, आपकी महिमा होने पाए पिता, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। पिता आपकी भलाइयों को याद करते आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। रबा बाबा 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 रबा लबा लबा रिदना दिना दिना रबा लबा लबा समर रबा 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 रिदना दिना रबा लबा लबा उरा दिना 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 रबा लबा रबा लबा लबा रिबा 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 संदरी दिदा दिना रबा लबा लबा लबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजा तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। ओ रबा बाबा बाबा रबा लबा लदिरा दिना रबा लबा रबा संदरी दिरा दिना। ओ राजा आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभुओं के प्रभु जी, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद अनुग्रहकारी पिता आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय जयकार हो पिता आपकी, जय जयकार
जयकार हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उद्धारकर्ता प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। मुक्तिदाता चलाने वाले पिता आपका धन्यवाद हो, हमें एक एक को आपके वचन के अनुसार चलाइए प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद 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 हो, धन्यवाद हो। महिमा से भरे परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ सृष्टिकर्ता प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, हालेलुया 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 हालेलुया। महान प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। महान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्वर्गीय बाप आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। ओ रबा बाबा बाबा रबल बरिदना दिना दिना रबस समल बल बरिदना दिना रबल बल बल बा। ओ रबा बाबा बाबा रिबा रिदना दिना रबल बल 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 शंदरा दिना रबल बल बल बरिदना दिना रबल बल बा। ओ रबा बाबा बाबा रिबल दिना दिना रबस समर बरिदना दिना 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 रबल बल बल बा। Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सृष्टिकर्ता प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। महान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। रिबाल बल बर बल बरिदना दिनार बस समल बल बरिदना दिनार बल बा। रिबा बाबा बाबा रिबाल दिना दिना दिनार बस शंदल बाबा 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 रिबाल बरिदना दिना दिन बोल बल बल बा। ओरा बाबा बाबा बरी बल बली बरी बल बस समर बरिदना दिनार बस शंदल बल बल बरिदना दिनार बल बा। ओरा बाबा बाबा बर बल 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 बरी बस शंदरी दिना 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 दिनार बल बल बा। हालेलुया 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 हालेलुया। उद्धारकर्ता प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मुक्तिदाता आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। रबा तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति हो 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 स्तुति हो। जय जयकार हो प्रभु जी आपकी, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार, जय जयकार हो प्रभु जी आपकी, जय जयकार हो। ओ रबा बाबा बाबा रबारी बारी दिना दिना रबा संदरी दिना 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 दिना। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। ओ रबा बाबा बाबा रबा लबा लबा दिना दिना रबा संदरी दिना 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 रबा लबा लबा। ओ रबा बाबा 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 रिबा लबा दिना 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 रबा समल बला बरी दिना दिना रबा लबा। ओ रबा बाबा 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 रिबा लबा लबा दिना 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 रबा समल बला बरी दिना 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 रबा लबा। ओ रबा बाबा बाबा रिबा ला दिना 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 रबा संदरी दिना 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 रबा लबा लबा। हालेलुया 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 हालेलुया। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। हालेलुया हालेलुया। जय जयकार हो, जय जयकार हो प्रभु जी आपकी, जय जयकार हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ रबा बाबा 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 रबा लबा लबा दिना 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 रबा समल बर 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 बा। ओ रबा बाबा 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 रबा लबा लबा समर बर दिना 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 लबा 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 लबा। ओ रिदना दिना रबा लबा लबा रिदना दिना दिना रबा शंदर लबा 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 रबा रबा रबा। ओ रिदना दिना रबा बाबा 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 रबा लबा लबा रिदना दिना रबा शंदला लबा लबा लबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। रबा बबा बबा रबा लबा लबा रिदना दिना रबा लबा लबा ओ रबा लबा लबा रिदना दिना रबा लबा लबा रबा 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 समा लबा रिदना दिना रबा लबा 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 रिदना दिना रबा लबा ओ रबा बबा बबा रबा लबा लबा रिदना दिना रबा लबा शंदला लबा लबा रिदना रबा लबा लबा लबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो प्रभु जी आपकी जय जयकार हो। रबल बल बरिदना दिना रबल बल 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 बा उर बल बरिदना दिना रबल बल बरि बस समल बरिदना दिना दिना रबल बा। हालेलुया रब बब बरि बस समर बर बरिदना दिना रबल बल बरिदना रबल बा। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गीय बाप तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। रबल बरि बल 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 बा। हालेलुया रबल बल बरिदना दिना रबल बल बल बरिदना रबल बल बरि बस समल बल बरिदना दिना रबल बा। ऊर बब बब बरि बल बल बरिदना दिना रबल बल बरिदना दिना रबस समर बल बर बरिदना दिना दिना रबल बा। ऊर बब बब बरि बल बरिदना दिना दिना रबल बल बल बरि बल बल बरिदना दिना रबस समल बर बल शंदर दिना 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 दिनो बल बल बरिदना समल बल बरिदना दिना रबल बल बा। हालेलुया 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 हालेलुया। जय जयकारो प्रभु जी आपकी जय जयकारो। रबल बल बरिदना दिना रबल बल बस समर बर 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 ब ओरि दिना 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 रबल बल बल बरिदना दिना रबस समर बल 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 बरिदना दिना दिना रब ओ रब बब बल 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 बरिदना दिना रबल बल बल बस शंदरि दिना 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 रबल ब ओ रब बब बल 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 बरिदना दिना दिना रबल बल बरिदना दिना समल बल बरिदना दिना रबल बल 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 बब बब दिदा 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 रे बस समल बर दिना 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 रे दिना रे बस समल बर बर बस संद्री दिदा दिना 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 रे बा। हालेलुया हालेलुया, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। ओ रब बब बब रब लब लब दिना दिना रे बल 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 बस समर बर बर दिना 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 रे बल बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जय जयकारो जय जयकारो जय जयकारो। ओरी बाबा 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 बल 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 बरि दिना 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 रे बल 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 बस संदरि दिना। हालेलुया 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 हालेलुया, जय जयकारो जय जयकारो। हालेलुया रब बब 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 बर बल बल बरि संदरि दिना 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 रे बल बल ब ओ रब बब 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 बर बल बल बरि बर बस समर बरि दिना 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 रे बल बल बरि दिना 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 ओ रब बब 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 बर बल बल बरि दिना दिना रे बल बल बस शंदल बल 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 ब। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा से भरे परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया रबल बल बल बर 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 बस समर बल बरि दिना 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 रबल बल ब। हालेलुया 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 हालेलुया। उद्धारकर्ता प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो रबा तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ रबा बाबा बाबा रि बल बरि दिना दिना रे बल बर 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 संदरि दिना 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 ल बल 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 बा। ओ रबा बाबा 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 बरि बल बल बरि दिना 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 रे बल बल बर बरि बर बल बल बरि दिना 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 ओ रबा बाबा 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 बरि बल बल बरि दिना 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 रे बल बल बरि दिना दिना रे बल बल बा समर बल बल बरि दिना 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 रे बल बल बरि दिना दिना रे बल 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 बा ओ बाबा 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 बल बल बरि दिना दिना रे बल बल बरि बस समल बल बल बरि दिना दिना रे बोल बल बल बा। हालेलुया हालेलुया रिदना दिना रे बशंदर दिना 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 रे बल बल बा। हालेलुया हालेलुया, सृष्टिकर्ता प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। महान पिता परमेश्वर आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ रबा बाबा बरि बल बर बरि जसंदल बल बल बरि दिना दिना रे बल बल बरि दिना रे बोल बोल बा ओ बाबा बाबा बार बोल बरि बलो दिना रे बोल बरि दिना 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 रे बस समर बल 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 बरि दिना दिना ओ रबा बाबा बाबा बरि बल बरि दिना 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 रे बशंदल बल बल बरि बल बा ओ रबा बाबा 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 बल बल बरि बस समर
समल बर दिना 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 रि बल 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 बरि दरा दिरा दिरा रि बल 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 हालेलुया रे बाबा 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 बरि बल ल बशंदल दिरा 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 रि बल 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 ओल बाबा 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 बर बल बरि दरा दिरा दिरा रि बस समल बर बल 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 हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Raba baba 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 raba laba laba ridra dira raba laba sama laba laba laba. Hallelujah. धन्यवाद हो प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो, स्तुति हो, जय जयकार हो प्रभु जी, आदर और महिमा के योग्य प्रभु जी आप हो। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, महिमा से भरे परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। महान पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो महान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता आपका धन्यवाद हो, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। महान पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। महिमा से योग्य परमेश्वर द्वारा धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया आपका धन्यवाद हो। महान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। भूले भटके को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। भूले भटके को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। दिल को भी दाग लेकर उठे हैं, रूखी तलवार लेकर उठे हैं। दिल को भी दाग लेकर उठे हैं, रूखी तलवार लेकर उठे हैं। शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। यीशु चरनी में डेरा लगाया, सारी दुनिया को आकर बचाया। यीशु चरनी में डेरा लगाया, सारी दुनिया को आकर बचाया। इस दिन का पैगाम सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। इस दिन का पैगाम सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, तारीफ, आदर, महिमा के योग पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं की गई भलाइयों के लिए परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान पिता, आपने अब तक संभाला, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। आराधना में मदद सहायता की, आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। आपके नाम को महिमा मिले महान पिता, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खास प्रार्थना करते हैं जो भी आज का वचन हो हम सब की बेहतरी तरक्की के लिए हो महान पिता, और इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाएं महान परमेश्वर, आपके स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाएं महान परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं महान प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आपकी दासी के लिए महान परमेश्वर, उनको बहुत ताई से इस्तेमाल करना प्यारे खुदावन। आपके नाम को महिमा देते एक बार फिर इस वचन को आपके हाथों में सौंपते, जो भी वचन हो हम सब इसको सीख पाए और आपके रास्ते पे चल पाए प्यारे खुदावन। इस प्रार्थना को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जैमसी की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। परमेश्वर या खुदा कहाँ है? क्या सारी सृष्टि की रचना विस्फोट के द्वारा हुई, या उसका रचने हारा कोई रचने वाला है? या सारी सृष्टि पहाड़, नदियां, पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे आदि हमसे क्या कह रहे हैं? दिन व रात, समय समय पर मौसम का बदलना, सूर्य व चंद्रमा, ग्रह तथा अन्य ग्रह हमें क्या दर्शा रहे हैं? कुछ लोगों का ये ख्याल है कि विस्फोट हुआ, सूरज का एक टुकड़ा अलग हो गया, वह ठंडा होने पर पृथ्वी बन गई। फिर धीरे धीरे विनाशपति जीव जंतु पौधे हो गए तथा मनुष्य बन गए। यदि ऐसा है तो विस्फोट होने के अनुसार टुकड़े की गति दिन प्रतिदिन बढ़ती या घटती जानी चाहिए थी, और आसपास की सब वस्तुएं तितर बितर या बिखर जानी चाहिए थी। जब सैकड़ों हजारों वर्ष के बाद भी दिन प्रतिदिन बराबर चल रहे हैं, महीने, वर्ष आदि निश्चय समय में पूरे होते जाते हैं। आगे हम वचन में देखते हैं, चंद्रमा, पृथ्वी आदि बराबर चक्कर लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रहों का समूह एक साथ घूमते हुए एक निश्चय गति उत्तर दिशा की ओर बिना किसी दुर्घटना में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इनकी गति में कोई अंतर नहीं आया। ऐसे कई सैकड़ों समूह हैं। इस प्रकार ये सृष्टि गवाही देती है कि एक सृष्टिकर्ता है। निश्चय अवश्य इन सब की रचना करने वाला, चलाने वाला एक महान परमेश्वर है। ये परमेश्वर है कहाँ? क्या हम इस महान परमेश्वर को पहाड़, मंदिर या गिरजाघर, गुरुद्वारा या मस्जिद में बांधकर सीमित कर सकते हैं? क्या हम इस महान परमेश्वर को मन की कल्पना के अनुसार रूप दे सकते हैं? हम जो मनुष्य या इंसान जो थोड़े से सालों में जीवित रहते हैं, अपने ज्ञान से ना तो इस महान परमेश्वर को कल्पना के अनुसार बना सकते हैं, और ना ही इस महान परमेश्वर को किसी एक स्थान में हम रख सकते हैं। ये महान शक्ति या महान परमेश्वर अनादि काल से है। ये महान परमेश्वर सृजनहार परमेश्वर है, कादरिक मुतलिक खुदा है। कभी कभी हम इस महान परमेश्वर की खोज करते करते भिन्न भिन्न कल्पनाओं करते हुए शैतान के धोखे में फंस जाते हैं। आखिर ये शैतान कौन है? पाप करवाने वाला, गलत काम कराने वाला, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार शैतान के गुण है। एक दिन शैतान ने ज्योति में स्वर्गदूत जो परमेश्वर के साथ रहता था, सारी पृथ्वी पर अधिकार रखता था, उसने अहंकार किया। दिल में सोचा कि मैं परमेश्वर जैसा बन जाऊं, सारी पृथ्वी मेरी आराधना करे। उस घमंड के कारण परमेश्वर ने उसे स्थान से निकालकर बाहर फेंक दिया और उसे स्वर्गदूतों वाली महिमा, अधिकार वापस ले लिया। जिस स्वर्गदूत ने परमेश्वर के साथ बलवा किया था और भी स्वर्गदूत उसके साथ मिल गए थे, वे अब शैतान की सेना बन गए हैं और पूरी सृष्टि पर अपना राज्य कर रहे हैं। फिर परमेश्वर ने पहले मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। वह पृथ्वी उनको सौंप दी। पहले मनुष्य परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण होने के कारण उस पृथ्वी पर अधिकार के साथ राज्य करने लगा।
शैतान ने आकर उसको चालाकी से कहा कि यदि तुम मेरी सलाह मान लो तो तुम भी परमेश्वर के समान हो सकते हो। पहले मनुष्य ने अपनी आजाद इच्छा से शैतान की सलाह मानकर परमेश्वर की इच्छा को ठुकरा दिया। उसी समय मनुष्य से परमेश्वर की महिमा जाती रही और पृथ्वी पर राज्य करने का अधिकार शैतान ने छीन लिया। तब से शैतान मनुष्य को अपना गुलाम बनाकर उनके बीच में काम कर रहा है। वह शैतान अलग अलग रूप धारण करके जगह जगह पर बैठकर लोगों से परमेश्वर के नाम से आराधना करवाता है। मनुष्य को प्रेरणा देकर सच्चे परमेश्वर को जीव जंतु, पशु पक्षी, चौपाइयों व नाशवान मनुष्यों के रूप में बनवाता है और झूठी तसल्ली देकर परमेश्वर से लोगों को दूर भटका देता है। कभी कभी छोटे मोटे आश्चर्य कर्म दिखाकर सारी मानव जाति को गुमराह करता है। बच्चों को बीमार करता है, मारता और अलग अलग तरीके से सताता है। दुर्घटनाएं, क्लेश तथा सब प्रकार के कुकर्मों को मनुष्य से करवाता है। ये परमेश्वर नहीं है। इसके पास थोड़ी सी शक्ति है जिससे ये मनुष्य को डराता रहता है, लेकिन पापों की क्षमा पाए संतों से डरकर ये शैतान भागता है, उनको तंग नहीं कर सकता। जो शैतान के ऊपर जय पाए हैं, रोशनी के सामने अंधेरा खड़ा नहीं रह सकता। मनुष्य ऐसा सोचता है कि बीमारी, धर्म, जाति का बैर तथा अन्य परेशानियां परमेश्वर की ओर से है। जब शैतान मनुष्य के दिलों में अपना अधिकार जमा कर घृणा, विरोध, ईर्ष्या आदि उत्पन्न करता है, उस शैतान का समय निश्चय किया गया है। सच्चा परमेश्वर शैतान को निश्चय समय पर बांधकर नरक की आग में हमेशा के लिए धकेल देगा। हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अर्थात रीति रिवाज, योगाभ्यास या रोजों के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इस परमेश्वर को किसी विशेष धर्म का रूप देकर अपने समाज के लिए भी अलग नहीं कर सकते। उसकी विपरीत यदि हम अपनी बुद्धि की कोशिशें छोड़कर, अपने अच्छे कर्मों के घमंड को छोड़कर तत्व ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, विद्या, योगा साधना तथा मानसिक कल्पना का सहारा छोड़कर उस परमेश्वर के सामने सचमुच नम्र होकर पुकारें, तो परमेश्वर या खुदा अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करेगा, क्योंकि वह स्वयं को प्रकट करने वाला अनादिकाल का परमेश्वर है। परमेश्वर कितना महान, कितना विचित्र, कितना अद्भुत है। जब हम भटके हुए थे, उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन ना मिलने पर विचित्र कल्पनाएं करने लगे तथा रीति रिवाज, धर्म, योग अभ्यास तथा मानसिक ज्ञान का सहारा लेकर ढूंढने लगे। अपने शरीर को यातनाएं देकर भी सोचा कि इसे खुश कर सकें तो वह मिल जाएगा, लेकिन अंत में निराश होकर बैठ जाते हैं। सोचा है कि दुनिया को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, शायद अगले जन्म में परमेश्वर को पा सकें। बहुत सारे लोग सोचते हैं मनुष्य को जीवन में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए 84 लाख योनियों में कर्मों का फल भोगते भोगते शुद्ध हो जाने के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। ये सरासर झूठ है। अगले जन्म के विषय में आप क्या कह सकते हैं? कुछ कहानियां ऐसी हैं कि ऐसे व्यक्ति ने अपने पुराने जन्म के बारे में, पिछले जन्म के बारे में, पुराना घर मेरा वहां है, मेरी पत्नी थी, मैंने ये किया था, आदि आदि बातें कहकर लोगों को पूर्ण जन्म के विषय में भरमाता है। ऐसे बोलने वाले लोगों की जांच पड़ताल करते समय साबित हुआ कि ये लोग दुष्ट आत्मा की प्रेरणा से बोलते हैं। ऐसे कई व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ के द्वारा इन दुष्ट शक्तियों से छुटकारा दिलाने के बाद इन बातों के बारे में उनसे पूछे तो उनके विषय में कोई उनको मालूम नहीं होता। ये परमेश्वर की आत्मा नहीं, ये एक आत्मा किसी मरे हुए मनुष्य की भी नहीं। मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा इस संसार में कहीं नहीं भटकती, लेकिन शैतान जो दुष्ट आत्मा है, मरे हुए लोगों का नाम, आवाज, निशान दिखाकर गुमराह करता है। इस प्रकार परमेश्वर
की संगति को खो बैठने पर भटकी दिशा में हम उसकी खोज में लगे रहे। हमारे सारे तरीके असफल रहे, कोई भी रास्ता हमें परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सका। तब परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप लेकर हमारे बीच में इस पृथ्वी पर उतर आए। उसने स्वयं को प्रकट किया। क्या ये बड़ी अजीब बात नहीं? सृष्टिकर्ता, स्वर्ग का परमेश्वर, खुदावंद खुदा, दुनिया का खालिक और मालिक, पृथ्वी में मनुष्य का रूप लेकर कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ। अनादि काल के परमेश्वर को मनुष्य के रूप में आने की क्या आवश्यकता थी? यदि हम चिड़िया को समझाने के लिए उसके पास मनुष्य के रूप में ही जाएंगे तो चिड़िया भय से उड़ जाएगी। अगर हम चिड़िया का रूप धारण करके चिड़िया के पास जाकर बातचीत करेंगे तो चिड़िया निडर होकर हमारी बातें समझे। यदि परमेश्वर महिमावान स्वरूप में होकर हमारे पास आता तो हम उसकी महिमा देखकर भयभीत होकर मर जाते। इसीलिए उसे मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा। वह कुंवारी के द्वारा क्यों पैदा हुआ? इस धरती पर सब महान पुरुषों ने माता पिता के संभोग से जन्म लिया है, कुछ वर्ष जीवन बिताने के बाद ज्ञान प्राप्त किया और मनुष्य के लिए अच्छी अच्छी शिक्षाएं तथा उपदेश दिए, लेकिन फिर भी अपने जीवन में भी पाप की वास्तविकता को स्वीकार किया, क्योंकि वह भी साधारण मनुष्य की ही तरह जन्मे थे। पापी को छुड़ाने के लिए आवश्यक था, जरूरी था कि एक निष्कलंक व्यक्ति आए, इसलिए कुंवारी के द्वारा जन्म लेना आवश्यक था। ऐसे कुंवारी के द्वारा जन्म हो सकता है? मनुष्य के अनुसार तो यह नामुमकिन है, लेकिन पृथ्वी को अपने वचन की सामर्थ्य से स्थिर करने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लिए यह साधारण सी बात है। ये घटना कैसे हुई? परमेश्वर की ओर से जब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया और स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि लगभग 750 वर्ष पहले यशाया नबी की भविष्यवाणी के अनुसार हुआ। यीशु का अर्थ है पापों से छुटकारा देने वाला, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, नजात दहिंदा। आज हमें छुटकारा क्यों चाहिए? हमारे पास प्राचीन धर्म, अच्छी शिक्षाएं, अच्छा सिद्धांत, पूर्वजों से चली आ रही परंपराएं, संस्कृति है, तो फिर हमें छुटकारा क्यों चाहिए? हकीकत यह कि हम पाप की रस्सियों से जकड़े हुए हैं, पाप की गुलामी में पड़े हुए, ना चाहते हुए भी पाप कर रहे हैं और पाप की जड़ हम में बनी रहती है, जिस कारण हमारे जीवन में विचार, गंदे काम, लुचपन, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लालच, बहुत से काम होते रहते हैं। हम प्रयत्न करते हैं कि पाप के स्वभाव को वश में कर लें। इसके लिए योगाभ्यास, योग साधना, जप तप, परहेजगारी तथा जीवन सुधारने के लिए उपाय करते हैं, सहारा लेते हैं एवं इन तरीकों से पाप की इच्छा को दबाकर बाहरी सुधार करते हैं। समाज के सामने अपने आप को आदर्श व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं, लेकिन पाप की जड़ ज्यों की त्यों भीतर ही बनी रहती है। अवसर मिलने पर सिर उठाकर मनुष्य को वश में कर लेते हैं। क्या पाप करने की इच्छा को तीर्थ यात्रा या पवित्र स्थान में स्नान, चढ़ावे के द्वारा दिल से निकालकर दिल को शुद्ध कर सकते हैं? यदि ये शरीर के बाहर का मैल होता तो अच्छे साबुन लेकर पवित्र जल से धोकर छुटकारा पा लेते, लेकिन वह पाप का रोग आपके भीतर आत्मा में लगा हुआ है। इस पाप की जड़ को कैसे दिल से निकाल सकते हैं? पाप की जड़ को निकालने के लिए, पाप की गुलामी से छुटकारा देने के लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस जगत में आया। इस पाप की जड़ को कैसे दिल से निकाल सकते हैं? पाप की जड़ को निकालने के लिए, पाप की गुलामी से छुटकारा देने के लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस जगत में आया। लेकिन हम उसे परमेश्वर का बेटा क्यों कहें?
क्या परमेश्वर ने कोई शादी की है? क्या परमेश्वर का कोई बेटा हो सकता है? जी नहीं। परमेश्वर की कोई पत्नी नहीं। परमेश्वर आत्मा है, उसका ब्याह शादी से कोई संबंध नहीं और ना ही किसी स्त्री के साथ संभोग के द्वारा बेटा पैदा करता है। हम सब परमेश्वर की संतान हैं और उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं। इसी प्रकार जब परमेश्वर ने देह धार के हमारे संग बना तो परमेश्वर का बेटा कहलाया। लेकिन हम उसे परमेश्वर का पुत्र क्यों कहें? क्या परमेश्वर के कोई बेटा हो सकता है? क्या परमेश्वर ने शादी की है? उसकी पत्नी है? जी नहीं। परमेश्वर आत्मा है, उसका शादी ब्याह से कोई संबंध नहीं है और ना किसी स्त्री के साथ संभोग द्वारा बेटा पैदा करता है। हम सब परमेश्वर की संतान हैं और उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं। इसी प्रकार जब परमेश्वर ने देह धारण करके हमारा संगी बना तो परमेश्वर का बेटा कहलाया। सैकड़ों वर्ष पहले यशाया नबी द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार स्वर्गदूत ने भी यह गवाही दी थी कि इमानुएल कहलाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे संग। वो बालक पैदा हुआ है, वह पैगंबरों में से पैगंबर नहीं, अवतारों में से एक अवतार नहीं, गुरुओं में से एक गुरु नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर हमारे लिए अपने प्रेम को प्रकट करने की खातिर खुद मनुष्य का रूप धारण करके प्रकट हुआ है। मिट्टी से बने इस नाशवान मनुष्य के लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर का अटूट व महान प्रेम देखो। जब हम उसे ढूंढने में पूरी तरह से असफल रहे, निराशा में बैठे, अगले जन्म की झूठी कहानियों पर विश्वास करके भटके हुए थे, तब परमेश्वर के विषय में गलत धाराओं को जीवन में स्थान दिए हुए थे। ऐसे समय में दयालु परमेश्वर ने अपने महान करुणा व प्रेम के कारण स्वयं को प्रकट किया। यह सच है कि परमेश्वर पूर्व युग में बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता रहा, लेकिन हम भेड़ों की तरह भटके हुए थे। बिना चरवाहे के तितर बितर अपने अपने मार्ग चुनकर चल रहे थे। अपने अपने धर्म के मार्ग पर विश्वास जमाए हुए योगाभ्यास तथा सागर में डूबे चले जा रहे थे। बुद्धिजीवों तथा धार्मिक समूहों में उलझ कर भटके हुए थे तथा परमेश्वर को पाने में असफल होकर हताश होकर बैठे थे। ऐसे समय में हमें ढूंढते हुए सही सच्चा चरवाहा आया, यीशु मसीह। प्रेम के स्रोत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में रहते हुए अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट किया कि समाज द्वारा ठुकराए हुए एक अशुद्ध कोढ़ी उस मार्ग में उसे मिला तो उसे छूकर अपना प्रेम को प्रकट किया तथा उसे पूरी रीति से चंगाई दी। इस प्रकार 4 दिन के मरे हुए व्यक्ति लाजर को कब्र में दफन किए जा चुका था। आवाज दी, हे लाजर बाहर निकला। यह शब्द सुनते ही वह व्यक्ति लाजर जीवित होकर कब्र से बाहर निकल आया। यदि उस समय केवल लाजर का नाम से आकर सभी मुर्दों को पुकारा होता तो पहले मनुष्य से लेकर उस समय तक के सभी मरे हुए जी उठते, परंतु उस समय केवल लाजर को जिंदा करना था। ईश्वर भविष्य में ठहराए हुए दिन में पुकारेगा और सभी जी उठेंगे, क्योंकि उस मृत्यु पर भी पूर्ण अधिकार है। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव द्वारा समुद्र पार कर रहे थे। अचानक एक भयंकर तूफान आया, लहरें उठी जिससे नाव में पानी भरने लगा। प्रभु यीशु मसीह के चेले अपना साहस खो बैठे। उस समय यीशु मसीह ने तूफान को डांटा और पानी को आज्ञा दी, शांत हो जा और थम जा। तुरंत आंधी थम गई और समुद्र शांत हो गया। इसी प्रकार उसने प्रमाणित किया कि प्रकृति पर भी उसको अधिकार है। आपके जीवन में भी एक के बाद एक तूफान आते होंगे, केवल प्रभु यीशु मसीह ही इन तूफानों को शांत कर सकते हैं। इन आश्चर्य कर्मों के द्वारा अपने परमेश्वर तत्व को प्रकट करने के बाद वह व्यक्ति हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए आ रहा है। धर्मी परमेश्वर का न्याय व्यवस्था कभी नहीं बदलती। परमेश्वर प्रेम है लेकिन न्यायी भी है। उसने अपना प्रेम प्रकट करने के लिए निभाने का निर्णय लिया।
पाप की मजदूरी तो मौत है, शरीर की मौत तो एक नींद है। जैसे शाम को सोकर सुबह उठना, इसी तरह जैसे लाजर जीवित हुआ। यदि हम पापों की क्षमा स्वीकार कर लेते हैं तो अनंत समय के लिए स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में तड़पना होगा। परमेश्वर से जुदा होकर हमेशा के लिए नरक में जलते रहना दूसरी मौत है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नरक में जाए, इसीलिए हमेशा के लिए स्वर्ग में ले जाने के लिए परमेश्वर स्वयं पाप की सजा उठाने आ रहा है। अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य करते हुए परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया, तब उस समय धर्म के ठेकेदारों ने अपनी पदवी व झूठी शिक्षा, भेद खोले जाने के भय के कारण रोमी सिपाहियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा कर हाथ पीछे बांधकर, आंखों पर पट्टी बांधकर उसकी दाढ़ी नोची और मुंह पर थप्पड़ मारे और उनके मुंह पर थूका गया और अपमानित किया गया। उसकी मुंह पर थूका इसीलिए हुआ कि मैंने व आपने अपने जीवन में इतने घृणित काम किए कि यदि वे सब लोगों पर प्रकट हो जाते तो हमारे मुंह पर थूका जाता, परंतु प्रेमी प्रभु यीशु मसीह ने मेरा व आपका स्थान ले लिया, इसीलिए उसके मुंह पर थूका गया। प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज इतनी जोर से रखा कि उसके लंबे लंबे नुकीले कांटे सिर में गाड़े गए और खून की धाराएं बह निकली। हम अपनी बुद्धि से जो गंदे विचार, दुष्ट कामनाएं तथा बुरी योजनाएं बनाते हैं, उन्हीं के कारण ऐसा हुआ। ऐसी दुर्दशा करने के बाद उसकी नंगी पीठ पर 39 रोमी कोड़े मारे, जिसकी आखिरी सिरे पर नुकीले हड्डियां व धातु आदि के टुकड़े बांधे हुए थे जो मांस अधेड़ देते थे, जिससे उसकी पीठ ऐसी घायल हुई जैसे खेत में हल चलाया गया हो। और उस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सारी बीमारियों का दर्द व परेशानियां कोड़े खाने के द्वारा चुपचाप अपने शरीर में सह ली, ताकि उसके नाम से हम हर बीमारी से चंगे हो जाएं। परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार ये सब होने दिया। इतनी सतावट के बाद उसकी जख्मी पीठ पर एक भारी सलीब रख दी। कोड़े खाने, बुरी तरह से थप्पड़ व घूसों से मार खाने के कारण बहुत सारा लहू बह गया। शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उस भारी सलीब को उठाकर चलना मुश्किल था। जरा उसकी ओर नजर करो, आपके पाप की सजा उठाकर जा रहा है। कमजोर होने के कारण चलता गिरता है और रोमी सिपाही बेरहमी से कोड़े मारते हैं, फिर उठकर थोड़ी दूर चलकर गिर जाता है। आस्ते आस्ते कांपते कांपते हुए गलगुत्ता पहाड़ पर पहुंचता है। वहां पहुंचकर उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए। यदि एक आदमी के हाथ पांव में कीले ठोकनी है तो कुछ लोगों को जबरदस्ती उसके हाथ पांव पकड़ने पड़ते हैं, तब ही कीले ठोक सकते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा पिता आपको प्यार करते हुए अपने पवित्र हाथ, जिसने कोड़ी को चंगा किया, छूकर अच्छा किया, बीमारों को छूकर चंगा किया, कील ठोकने के लिए स्वयं को दे रहा है। रोमी सिपाही बेरहमी से लंबे लंबे कील हाथों व पांव में ठोक रहे हैं। कील ठोकते समय ना चलाते हुए भयंकर पीड़ा को चुपचाप सह रहा है। फिर रोमी सिपाहियों ने उस सलीब को उठाकर सलीब को खड़ा करने के लिए बनाए गड्ढे में बड़ी जोर से खड़ी की, जिसकी वजह से इतनी जोर का झटका लगा कि उसके शरीर के सारे जोड़ खुल गए। उस सलीब पर लटके हुए यह कहता है, मैं प्यासा हूँ। सचमुच ये कौन लटक रहा है? परमेश्वर जिसने सारे समुद्र व नदियों को, सोतों को बनाया, वह प्रभु आपके पाप के कारण सलीब पर लटकते हुए यह कह रहा है, मैं प्यासा हूँ। इतनी सतावट सहने के बावजूद भी अपने सारे सताने वालों को सलीब पर लटकते हुए क्षमा कर रहा है। देखो उसका प्यार कितना महान है। क्या पूरा हुआ? हम जो पापों का बोझ उठाए हुए तीर्थ स्थानों पर जाते, पहाड़ पर तपस्या करते, व्रत व भिन्न भिन्न प्रकार की भेंट व बलिदान चढ़ाते और शरीर को यातनाएं देते थे, फिर भी हमारे पाप दूर नहीं होते थे। इन सब
के बदले हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर पर सारी सजा उठाकर सारी मानव जाति के लिए पाप की क्षमा और उद्धार मुक्ति का द्वार खोल रहा है। उसके बाद अपने कहने के अनुसार अपने प्राण छोड़ दिए, क्योंकि उसने सलीब का दुख सहने से पहले ही कहा था कि मैं अपनी जान दूसरों के बदले देने और वापस लेने का अधिकार मुझ में है। सारे संसार में केवल यीशु मसीह ने ही कहा था कि अपनी जान के ऊपर मुझे पूरा पूरा अधिकार है। ये घटना दिन के तीसरे पहर लगभग 3 बजे हुई। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिए, उसी समय धरती कांप गई। एक बहुत बड़ा भूचाल आया, चट्टानें गिरने लगी, सूर्य भी थोड़े समय के लिए काला हो गया, चारों ओर अंधेरा छा गया, भयंकर आंधी तूफान आया। इन सब घटना को देखकर रोमी सिपाहियों के सूबेदार ने भयभीत होकर कहा, ये सचमुच में परमेश्वर ही है। शाम के समय उसकी लाश को सलीब से उतारकर कफन में लपेटकर उस देश के रीति रिवाज के अनुसार चट्टान में खोदी हुई कब्र में दफन कर दिया गया तथा कब्र के मुंह पर बड़ा भारी पत्थर रख दिया। रोमी सम्राट की मोहर लगा दी और कब्र की रखवाली के लिए उस पर पहरा बिठा दिया गया। एक लाश पर इतना कठोर पहरा लगाने की क्या जरूरत, क्यों? इसका कारण ये था कि प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर मरने से पहले कई बार सबके सामने घोषणा की थी कि मैं मानव जाति के पापों के लिए सलीब पर अपनी जान दूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह की इस बात को याद करते हुए रोमी अधिकारी और यहूदी धर्म के आगुओं ने मिलकर कब्र पर मोहर लगा दी। वह पहरा ठहरा दिया ताकि प्रभु यीशु मसीह को जी उठने से रोक सके। उन्हें ये अच्छी तरह मालूम था कि यदि प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो उनकी पदवी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन रोमी सम्राट की मोहर उसे जी उठने से रोक ना सकी और कीड़े भी उसकी लाश को छू ना सके, क्योंकि सारी सृष्टि अपने रचने वाले को पहचानती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कहने के अनुसार सप्ताह के पहले दिन सवेरे ही मुर्दों में से जी उठा। सवेरे ही पो फटने से पहले मरियम मगदलीनी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह ने निकाला था, जो कि उस देश की विधि के अनुसार सुगंध तेल आदि लेकर लाश पर लगाने के लिए ले आई। कब्र की ओर आते समय उसके दिल में ये बोझ था कि कब्र के मुंह पर पड़े हुए बड़े पत्थर कौन हटाएगा। लेकिन जब वह कब्र पर पहुंची तो देखा पत्थर हटा हुआ है। कब्र के अंदर देखा तो प्रभु यीशु मसीह की लाश भी वहां नहीं देखी। मरियम मगदलीनी ने चेलों के पास वापस जाकर संदेश दिया कि प्रभु यीशु मसीह की कब्र खुली है तथा लाश वहां नहीं है। पतरस व यूहन्ना मरियम के साथ दौड़ते हुए आए और देखा कि कब्र खुली थी। वहां लाश पर लिपटा हुआ कपड़ा वहां पड़ा था। उस समय 2 स्वर्गदूतों ने ये गवाही दी, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, किसको ढूंढते हो? वे अपने कहने के अनुसार जी उठा है। फिर मरियम मगदलीनी रोते हुए वहां खड़ी रही। जी उठे हुए यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी के आंसू को देखते हुए उसके पास आकर स्वयं को प्रकट किया। उसके बाद कई बार यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिए। चेलों को उपदेश देता रहा तथा उनके साथ भोजन भी किया। शक करने वाले अपने चेले थोमा का शक दूर करने के लिए अपने हाथों व पसली पर लगे घावों को दिखाया। जी उठने के 40वें दिन अपने 11 चेलों को लेकर जैतून पहाड़ पर गया। वहां उन्हें आज्ञा दी कि सारी मानव जाति में पापों की क्षमा पाकर उद्धार पाने के लिए जो रास्ता सलीब की मौत के द्वारा मैंने खोला है उसके विषय में प्रचार करो। फिर उन सब के देखते देखते वे बादलों पर उठा लिया गया। उसी समय 2 स्वर्गदूत घोषणा की कि ये यीशु जो बादलों पर उठा लिया गया है, इसी रीति से फिर वापस आएगा। अपने वायदे के अनुसार पवित्र आत्मा भेजा, जो अब सबके साथ रहकर वचनों के गहरे भेदों को समझाता है, समय समय पर याद दिलाता है और पवित्र जीवन बिताने की अद्भुत शक्ति भी देता है। पाप में पड़े मनुष्यों को छुटकारा देकर स्वर्ग के रास्ते में चलाता है।
देखो, आप पापों से छुटकारे के लिए परमेश्वर की महान प्रेम भरी हुई योजना, कितने दिन तक आप पाप में डूबे रहोगे, आप कितने दिन तक जीवित रहोगे, इस जीवन का क्या भरोसा। शायद ये पढ़ने के बाद आपके जीवन का अंतिम मौका हो। क्यों देरी कर रहे हो? इसी समय आप अपना दिल खोल दें। आप परमेश्वर के प्रेम की मधुर आवाज सुनकर आंसू बहाते हुए टूटे दिल से अपने पापों की क्षमा मांग ले, तो यीशु मसीह जो आपका परमेश्वर है, आपके दिल को सारे पापों से अपने सलीब पर बहाए खून से शुद्ध करने के लिए तैयार है। चाहे आपका पाप कितना भी लाल रंग का घृणित क्यों ना हो, इसी समय यीशु बर्फ के समान आपके दिल को शुद्ध करेगा। आप अपने दिल को खोल दें, पापों को मान ले, प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगे। आप देखोगे कि आपके दिल से पाप का बोझ हट रहा है, आपके जीवन से पाप निकल रहा है, परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर आ रही है, शांति और आनंद आपके दिल में प्रवेश कर रहा है, आपका चेहरा चमक रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह आपके दिल में आ रहा है। परमेश्वर अब कहाँ है? यदि आपने सच्चे व टूटे दिल से प्रार्थना की है तो आपके दिल में आ गया। अब आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर बन गया। इतना ही काफी नहीं, आप अभी भी छोटे बच्चे के समान हैं। अभी आपको शुद्ध दूध चाहिए, नहीं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। हो सकता कि आप मर भी जाएं। इसीलिए बेहतर है कि वे नए अनुभव के मिल जाने के बाद आगे आत्मिक उन्नति करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों की संगति में शामिल हो जाएं। सच्चे परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के झुंड के लोगों में शामिल हो जाएं। परमेश्वर का वचन जो बाइबल धर्मशास्त्र है उसको पढ़ें। पवित्र शास्त्र में लिखा है, वचन आपकी आत्मा के लिए आत्मिक भोजन है। आपने ईसाई धर्म नहीं अपनाया, परमेश्वर का रूप कोई बना नहीं सकता। सलीब की भी पूजा ना करना और गले में भी ना डालना। आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना। प्रभु यीशु को स्वीकार करने के बाद आप नई सृष्टि बन गए। आपने पुराने मनुष्य को उतार डालने के लिए परमेश्वर के सेवकों के द्वारा जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं, उनसे ही पानी में डूबकर बपतिस्मा लें। बपतिस्मा लेकर अपने यीशु मसीह को पहन लिया। इतना काफी नहीं, यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद भेजा हुआ पवित्र आत्मा से भरपूर होना भी बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में हुआ है, इसीलिए अपने अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। लेकिन अब आपके लिए इस पवित्र आत्मा से भरपूर होना जरूरी है। जब आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएंगे, आप अन्य अन्य भाषा जो आपकी समझ से बाहर है, प्रभु की स्तुति करना शुरू करोगे। इस पाप भरी दुनिया में केवल परमेश्वर की आत्मा द्वारा ही आप पवित्र जीवन बिता सकते हैं। तो अन्य अन्य भाषाएं आप बोलोगे जो आपकी समझ से बाहर है, परमेश्वर की स्तुति करोगे। इस पाप भरी दुनिया में केवल परमेश्वर की आत्मा द्वारा ही आप पवित्र जीवन बिता सकते हैं। पवित्र आत्मा का वरदान सबको मिल सकता है जो उसके लिए प्यासा है और सच्चे दिल से मांगता है और जो परमेश्वर की सारी विधियों पर चलने के लिए तैयार है। ये महान अनुभव परमेश्वर की ओर से आपके लिए है। ये अनुभव पाने के बाद ही आपको मालूम होगा कि किस प्रकार परमेश्वर के साथ एक प्रिय मित्र की तरह संगति रखते हुए इस दुनिया में हम चल सकते हैं। यह अनुभव आने के बाद यदि आपके जीवन में कैसा भी दुख आए, मुसीबत आए, या धन दौलत छिन जाए, या विरोध से सताया जाए, या प्रियजनों ने आपको छोड़ दिया, बीमारी या परेशानी आए, तो भी इन सारी परिस्थितियों से ऊपर उठकर आप आत्मा में आनंद का अनुभव करते रहेंगे। जब प्रधान स्वर्गदूत नरसिंगा फूकेगा, उस समय जो उसमें जागृत है, उस आवाज को सुनते ही उसका शरीर बदल जाएगा। जो विश्वास में रहते हुए मर चुके थे वह भी जी उठेंगे। ये सब प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। ये अनुभव आपके लिए भी है।
क्योंकि इस वायदे के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। ये महान अनुभव केवल प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिल सकता है। इसीलिए उद्धार या मुक्ति केवल यीशु मसीह में ही है। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। इस बार जब यीशु मसीह आएगा, सारी दुनिया के लिए नहीं आ रहा, बल्कि उसे ग्रहण करके दुख मुसीबत में गुजरते हुए इंतजार करने वाले संत लोगों को बादलों पर लेने आए। दुनिया में लोगों को धोखा देने, गड़बड़ी फैलाने वाला, जगह जगह पर परमेश्वर के नाम में बैठने वाला शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध देगा। इन 1000 वर्षों में प्रभु यीशु मसीह अपने संतों के साथ पृथ्वी पर राज्य करेगा। तब झगड़ा, लड़ाई, धर्म विधर्म नहीं होगा। अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रहेगा। देश व भाषा का अंतर नहीं होगा। अकाल भूचाल नहीं होगे। जानवरों में भी शांति होगी। इसलिए हमेशा जागते हुए तैयार रहें। ये महान व अद्भुत घटना इस पृथ्वी पर बहुत जल्द होने वाली है। इसके लिए सारे चिन्ह पूरे हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी से उठा लिए गए अपने संतों व स्वर्गदूतों के साथ फिर धरती पर वापस सब लोगों को देखते देखते उतर आएंगे। यीशु मसीह उस समय सारी दुनिया का न्याय करेगा। जानवर और मनुष्य कोई भी मांस ना खाएगा। सारी पृथ्वी उपजाऊ होगी। रेगिस्तान, बंजर जमीन ना रहेगी। सारी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भरी होगी, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस पृथ्वी पर राज्य कर रहा है। 1000 वर्ष राज्य करने के बाद प्रभु यीशु मसीह शैतान को खोलकर आजाद करेगा और आखिरी न्याय करेगा और शैतान को हमेशा के लिए आग व गंधक की झील में, नरक में डाल देगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर विराजमान होंगे। उस समय वह ये आज्ञा देगा, मनुष्य की संतान लौट आओ। उस समय जितने लोग जीवित हैं वो भी मर चुके हैं, चाहे वे दफन किए गए हैं या जला दिए गए हैं, जंगली जानवर खा गए, वे सब के सब वापस जीवित होकर आएंगे। छोटे बड़े सब के सब प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हर घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर जीभ यीशु मसीह ही प्रभु है कहते हुए अंगीकार करेगी। उसके साथ ही वे सब लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए पापों की क्षमा नहीं पाई, वे सब के सब छाती पीटते हुए आग की झील में हमेशा के लिए चले जाएंगे। उस समय जिन संतों ने प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया, वे सब के सब स्वर्ग में परमेश्वर के साथ आनंद मनाएंगे। आखिर में परमेश्वर इस पृथ्वी को नया बनाएगा। वे अपने सारे संतों के साथ उतर आएगा। यह नई पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। अनंत काल के लिए परमेश्वर उसके संत लोग एक साथ रहेंगे। परमेश्वर अब कहाँ है? इस युग के अंत में परमेश्वर अपने संतों के साथ हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। आप कितने धन्य हो। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यह है कि आप सदा उसके साथ स्वर्ग में रहें। यह अनुभव जो आपने पाया है, आप अपने माता पिता, भाई बहनों व मित्रों को बताएं, ताकि वे भी मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने अपने पापों की क्षमा पाकर नरक की आग में जाने से बच जाएं। आप सबको ये वचन बताएं, उनको भी आशीष मिल सके। इसके अनुग्रह तथा सहायता से प्रभु यीशु मसीह के विषय में दूसरों को भी बताएं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। स्वर्गीय पिता, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में आप कार्य करें। ये वचन इनसे बातें करें प्रभु, हमारे जीवन में सच्चाई होने पाए और हम लोग आगे दीनता से साथ बढ़ते जाएं। और पिता परमेश्वर, हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भर दीजिए। मसीह जीवन में कमजोर होकर हम पीछे न हट जाएं। पिता परमेश्वर, हमें बलवंत कीजिए, हम आगे बढ़ते जाएं। और पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन।